स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। और मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। अब सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका मेडिकल हुआ था। एमएलसी में उनकी आंख, चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि हुई। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में साफ है कि उनके बाएं पैर में चोट आई है। दाहिनी आंख के नीचे भी चोट के निशान मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मालीवाल के शरीर में कुल 4 जगह चोट के निशान मिले हैं। स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित रूप से हुई मारपीट के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वाति मालीवाल को कुछ सुरक्षाकर्मी सीएम आवास से बाहर ले जाते हुए दिख रहे हैं। अब सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर आप नेता और दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से स्वाति मालीवाल लगातार भाजपा के नेताओं के संपर्क में है। दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे कि ये कैसा षड्यंत्र है। स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोप का भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खंडन किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि आपके इस प्रकार के आधारहीन आरोप को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। उनके घर पर अपनी ही पार्टी के एक महिला सांसद को पीट दिया जाता है और वो चुप्पी साध लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा। कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर कहा कि ये घोर अन्याय है, जिसकी जांच होनी चाहिए। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो महिला पर अत्याचार करे। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि उनकी साथी कांग्रेस ही अब उनके साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपको आईना दिखाने का काम किया है। और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं सबकी बड़ी खबर का कि स्वाति मालीवाल वाले पूरे इस मामले पर अब विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो लगातार फरार चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। अरविंद केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमरिंदर इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमरिंदर, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल आपके पास में? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी मौके पे गई हैं। 10:54 पर जब डीसीपी पहुंची, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद निकली और चूंकि विभव कुमार का फोन सर्विलांस पर लगा हुआ था और विभव कुमार की लोकेशन ट्रेस की जा रही थी, और जैसे ही विभव कुमार की लोकेशन सीएम केजरीवाल के आवास के पास आई, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इस खबर की पुलिस ने पुष्टि कर दी है। अभी उनको सिविल लाइंस थाने में ले जाया गया है। वहां पर अधिकारी पहुंचकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर लगातार चल रही थी कि विभव कुमार की जो लोकेशन है ट्रेस की जा रही है। लगातार उनके घर पर पुलिस की टीमों को लगाया गया है, सर्विलांस में रखा गया उनका नंबर, और सर्विलांस के नंबर के आधार पर विभव कुमार की अभी तुरंत गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार करके विभव कुमार को सीधे सिविल लाइंस थाने ले जाया गया, जहां पर जो एडिशनल डीसीपी हैं अजिंका, जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी, वो पहुंच चुकी हैं और सिविल लाइंस थाने के एसएचओ के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस के जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंच रहे हैं और विभव कुमार से लगातार जो पूछताछ अब की जानी है। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने 3 दिन बाद अपनी बात रखी और उसके बाद रात को एफआईआर हुई, और अभी देखिए एक और बड़ी तस्वीर, ये जी संदीप झा अंदर जाते हुए देखिए। गिरफ्तारी के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के संदीप झा अंदर जा रहे हैं और उनको भी रोकने की कोशिश, लेकिन वो जा चुके हैं अंदर, सीएम आवास के घर में जा चुके हैं। तो लगातार गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीएम के घर पर लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है और आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा के बाद दोबारा संजीव झा आते हैं और ये जो हलचल है
इस समय मौके पर सीएम, लेकिन सबसे बड़ी बात है देखिए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है दिल्ली के, एक नैतिक जिम्मेदारी थी उनकी पार्टी की सांसद के साथ इतना बड़ा आरोप वो लगाती है कि उनके इशारे पर न सिर्फ उनका पीए उनके साथ मारपीट करता है बल्कि उनके साथ वसूलकी करता है। और आज घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो आवाज है, जो उनका स्टेटमेंट है, कोई नहीं आया। हालांकि लखनऊ में पत्रकारों ने उनसे प्रेस वार्ता के दौरान, जब अखिलेश यादव के साथ वो प्रेस वार्ता कर रहे थे, उस टाइम भी पत्रकारों ने उनसे पूछा कि स्वाति माली मामले पे आपकी क्या कहना है, तो उन्होंने माइक को अखिलेश यादव की तरफ कर दिया था। हालांकि पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने इस मामले में गोलमोल बातें की थी कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, सीएम के संज्ञान में सारी चीजें हैं। लेकिन लगातार आप देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली में है, अपने आवास पर है, सुबह से 10 बजे से घटनाक्रम में बदलाव आ रहा है, लेकिन सीएम ने एक ट्वीट भी अभी तक नहीं किया है। किसी ट्वीट पर भी इस बात की जानकारी नहीं दी है कि इस मामले में हम एक्शन ले रहे हैं। हालांकि अब विभव कुमार गिरफ्तार हो गया है, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाएगी। एक तरफ जहां सीसीटीवी फुटेज है, अरविंद केजरीवाल के इस सरकारी आवास के अंदर की जो सीसीटीवी फुटेज है, जो कल दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ली थी, और साथ में यहां पे जो सिक्योरिटी का पूरा स्टाफ है उनका बयान लिया था। उसके बाद दूसरा जो सीसीटीवी फुटेज तो स्वाति मालीवाल का है, जिसमें जो सिक्योरिटी के लोग उनका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी और मामले की गंभीरता के बारे में जानना चाहेगी पुलिस। और चूंकि अब विभव कुमार पुलिस हिरासत में उनको डिटेन कर लिया गया है और सिविल लाइंस चौकी थाने में, माफ करिएगा, सिविल लाइंस थाने में विभव कुमार इस समय मौजूद हैं। और वही पुलिस के अधिकारी एडिशनल जो डीसीपी हैं अजिंता, जो पूरे मामले में पहले दिन से 13 तारीख के बाद से इस पूरे मामले में उनको डिप्यूट किया गया था, वो खुद आती हैं और उन्हीं की टीम के द्वारा विभव कुमार की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा पुलिस के लिए प्लस पॉइंट माना जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं और भी जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि घटना ये छोटी नहीं है। ये न सिर्फ महिला के साथ मारपीट की गई है, बल्कि उस महिला के साथ जो स्वयं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही है, जिसके ऊपर महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी थी, और वर्तमान में उन्हीं की पार्टी से वो राज्यसभा सांसद है। तो कई बड़े मामले खड़े होते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। जी अमृत, लेकिन अब गिरफ्तार तो कर लिया गया है, अब उनसे पूछताछ भी होगी। इससे पहले जो दिल्ली पुलिस है उसने सीएम आवास पर जाकर के पूरे इस सीन को रिक्रिएट भी किया था, वहां से भी कहीं ना कहीं कई सारी चीजें निकलकर सामने आई होंगी। अमरेंद्र जी, मैं आपको वही बता रहा हूं कि जो एडिशनल डीसीपी अजिंता है वो कल आई थी पूरी टीम के साथ, और न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया था, बल्कि स्वाति मालीवाल भी साथ में आई थी और पूरा रिक्रिएशन किया गया था, उसको रिकॉर्ड किया गया था। और उस पूरे रिक्रिएशन में जिस तरह से घटना हुई उसको स्वाति मालीवाल के कहने के बाद पुलिस ने रिकॉर्ड किया, और जो लोग उस वक्त मौके पर मौजूद थे न सिर्फ उनके बयान लिए गए हैं, बल्कि सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड को भी दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं उनको यह डाउट है कि सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें जो हैं वो डिलीट की जा सकती हैं। लेकिन ये दूसरा मामला होगा जब जांच आगे बढ़ेगी, जो पुलिस विभव कुमार से पूछताछ करेगी और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप खंगाला जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं इस मामले के तार खुलते नजर आएंगे। और अगर ऐसा हुआ होगा तो उसमें एडिशनल धाराओं के साथ विभव कुमार और जो सीएम का जो सिक्योरिटी स्टाफ है और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी सीसीटीवी फुटेज की, उन्हें डिलीट किया है, तो उनके ऊपर भी धारा लग सकती है। लेकिन विभव कुमार सहित आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, और कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का चुप होना भी कई सवालिया निशान लगाता है। और एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि आज इंडी गठबंधन की तरफ से एक बड़ी रैली राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं दिल्ली में। उसमें मैं आपको बड़ी बात ये बता रहा हूं कि सीएम अरविंद केजरीवाल को उसमें नहीं बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर और इतने बड़े आरोपों के बाद कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने भी सीएम केजरीवाल को साइड में किया हुआ है, और दिल्ली की सभा में सीएम केजरीवाल का आना एक सवालिया निशान लगाता है उनकी कार्यशैली पर। और जिस तरह से सीएम लगातार इंडी गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं, जेल से आने के बाद लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी की सभा में अरविंद केजरीवाल का मंच पर न पहुंचना भी कई बड़े सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल, ये भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहा है। और लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से भी एक बयान सामने है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच जरूर होनी चाहिए।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि वास्तव में गंभीर मामला है। सच्चाई दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएगी, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी है वो वास्तव में एक महिला की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। देश की राजधानी में अगर दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा की सांसद सुरक्षित नहीं है सीएम के घर पर, तो सवालिया निशान खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तहत इस बात को कहा, चाहे वह कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो। हालांकि अभी बीजेपी ने भी कई बार यह सवाल उठाया है कि दिल्ली में महिलाएं अगर केजरीवाल के राज में सुरक्षित नहीं है तो यह बड़ा कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल है। और केजरीवाल की जो कार्यशैली है, जिस तरह से उनके दावे हैं, वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हैं। जब उनकी पार्टी की वो भी राज्यसभा सांसद जो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की, जिनके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी थी, और लोगों ने देखा, दिल्ली की जनता ने देखा कि बाकायदा स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पे काफी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने काफी एक बोल्ड महिला के नाते स्टेप उठाए। लेकिन जब सवाल खड़े एक बार और होते हैं, जब स्वाति के साथ वो घटना होती है और उसके बाद उनका चुप रहना भी सवाल खड़े करता है और इशारा करता है कि अंदर अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस मामले को मैनेज करना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने स्टेप लिया और सो मोटो लेते हुए इस मामले में आगे बढ़ी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक महिला के सम्मान के लिए जब आगे आई तो दिल्ली पुलिस की जांच बढ़ती और आज उसका नतीजा है कि सर्विलांस के आधार पर विभव कुमार गिरफ्तार किए जाते हैं और सिविल थाने में उनसे पूछताछ की जाती है। आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच, क्योंकि शहजादपुरा वाला भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं, फिर आपका रुख करते हूँ। ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हमने द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञान होगा ही, परंतु आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है बल्कि उनके साथ चरित्रहरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। आपने देखा होगा 13 से 18 मई का घटनाक्रम जो हुआ है, 13 मई सुबह 9 बजे जब यह घटना घटती है, स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद के साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री के निवास पर 13 मई से आज 18 में आ चुका है। इसमें आप देखें कि क्या क्या फेजेस हुए। 7 फेज के इलेक्शन है, इनका 4 फेज का रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स क्या है? पहले साइलेंस, 72 घंटों तक साइलेंस रखना है। फिर साइलेंस के बाद थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, जो संजय सिंह ने किया था, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर देना है कि हां ये हुआ तो था, विभव कुमार ने किया तो था, अभद्रता की तो थी। फिर साइलेंस और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के बाद ब्रेजन डिफेंस, जिस प्रकार से जो व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुआ है, दुशासन मॉडर्न काल का विभव कुमार, वो दिखता है दुर्योधन के साथ, अर्थात अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट, सीएम के घर पर। मतलब कि जो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भी किया था, जिसमें कहा था हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं था। पूरा ब्रेजन डिफेंस किया जा रहा था इस व्यक्ति का, जिसने आधुनिक काल के चीरहरण को अंजाम दिया। और उस चीरहरण की सारी डिटेल्स आपने एफआईआर में भी देखी हैं। आप ही लोगों के चैनल्स में बताया गया है एफआईआर में क्या क्या सामने निकल कर आया है। 7-8 बार किसी को पीटना, मुंह पर मारना, छाती पर मारना, टी शर्ट उतारना, प्रयास करना इसका। एक महिला पीरियड से है तब भी उसके साथ इस प्रकार का बर्ताव करना। फिर आज आप ही के चैनल्स पे, क्योंकि आप तो जानते हो मैं आपसे ही निकला हूं बीच में से, मैं तो देखते रहता हूं, 24 घंटा आप चलाते हैं। आज आपने मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई है स्वाति मालीवाल की, उसमें 5 वुंड के बारे में भी बात की गई है, आप लोगों ने ही बताया है। ब्रूज ओवर प्रॉक्सिमल लेफ्ट लेग डोर्सल, ब्रूज ओवर राइट चीक, बिलो राइट आई, ये सब अब मीडिया ने ही दिखाया है। 164 का भी बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ है। ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं होता। एक महिला अगर 164 का बयान दर्ज करवा रही है तो ये गंभीर विषय है।
तो स्वाति मालीवाल वाले इस पूरे केस में अभी तक जितना घटनाक्रम सामने आया है उसका जिक्र करते हुए शहजाद पूनावाला नजर आ रहे थे और साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी हमलावर होते हुए नजर आए। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र इस वक्त लगातार बने हुए हैं। अमरेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, हम एक एक चीजें करके देख रहे हैं, कई सारे अभी तक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं। आज भी एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें जो महिला पुलिसकर्मी है वो स्वाति मालीवाल को बाहर निकाल करके लेकर के जा रही है सीएम आवास से, तो वो वीडियो भी सामने आया है। उसके अलावा भी इससे पहले कई सारे फुटेज सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी कुछ और ही मनगढ़ंत कहानियां बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है स्वाति मालीवाल। ये आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी इस मामले में पर्दा ढकने की कोशिश कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है। क्यों नहीं आम आदमी पार्टी तथ्यों के साथ सामने आती है। हालांकि जो महिला सुरक्षा की बात लगातार आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार करती है, अरविंद केजरीवाल करते हैं, क्यों नहीं महिला सुरक्षा के नाम पर वो अपनी बातों को रखते हैं। आरोप क्या है उन पर बाद में बात की जाएगी, लेकिन क्यों नहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल जिस तरह से नैतिकता की बात करते हैं, उसका एक बड़ा उनका स्पीच रहता है नैतिकता पे, और महिला सुरक्षा वो भी उनकी अपनी सांसद और दिल्ली की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि इन्होंने उकसाने का प्रयास किया पहले सीसीटीवी फुटेज में, और वो कुछ सेकंड की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हॉट टॉक होती हुई नजर आती है स्वाति मालीवाल के साथ, वहां के सिक्योरिटी के साथ, और ये कहा गया कि विभव कुमार वहां पर मौजूद था और उसके साथ वो हॉट टॉक है। वो एक सीसीटीवी फुटेज आती है। उसके बाद आज सुबह एक दूसरी सीसीटीवी फुटेज आती है इसी सीएम आवास के सामने जो सीसीटीवी फुटेज लगा जहां पर मैं खड़ा हूं उसकी तस्वीर सामने आती है। उसमें जो सीएम आवास का जो एंट्री गेट है, जिसे प्रोटोकॉल गेट कह सकते हैं, वहां से जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो स्वाति मालीवाल को लेकर बाहर आ रहे हैं। और अगर आप उस पूरी तस्वीर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे, क्योंकि उस वक्त घटना तुरंत, जिस तरह का आरोप है स्वाति मालीवाल के साथ घटना तुरंत हुई थी। ऐसे में जो उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें 4 चोटों के जिक्र किया गया है, एक आंख में, एक बाएं पैर में और 2 और चोटें हैं। इसके अलावा हालांकि उन्होंने कहा था कि उनको सर भी उनका पटका गया है, उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ असॉल्ट करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं उन पर चोट के निशान है। और जब स्वाति मालीवाल को उस तरह की घटना के बाद गेट से सिक्योरिटी लेकर आती है तो आप उस तस्वीर को देखिए, सिक्योरिटी वाले सम्मान के साथ उनसे बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे एक हॉट टॉक वाली बात आ रही है। हालांकि ऑडियो नहीं आया है, आप उस पूरी जो फुटेज है उसमें आप नजर आ सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्वाति मालीवाल से यह कहा जा रहा है कि मैडम आप यहां से जाइए और इस मामले में बाद में बात की जाएगी। हालांकि वो विरोध दर्ज करा रही हैं, और जो पहली बार जब स्वाति मालीवाल सीएम के इसी घर पर आई थी तो वो अपनी गाड़ी से आई थी, और जब वो घटना के बाद सुबह यहां से निकलती हैं तो यहां से कैब लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचती हैं, और सिविल लाइन थाने में जाकर उन्होंने कंप्लेन की बात की, लेकिन बाद में देने की बात कहकर चली जाती हैं, और 3 दिन तक वो स्वाति मालीवाल कुछ नहीं पूछती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने एक बड़ा सो मोटो लेते हुए स्वाति मालीवाल वाले मामले में न सिर्फ विभव कुमार को नोटिस जारी किया, बल्कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी। और लगातार जब दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और इस घटना में कल सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और इसका स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली पुलिस ने रिकंस्ट्रक्शन कराया और उसके बयान लिए गए यहाँ के जो सिक्योरिटी के लोग हैं। और लेकिन पुलिस जब आती है, लगातार देखिए आप इस पूरी मामले में, पुलिस जब आती है उनको सीएम आवास पर रोका जाता है। आखिर क्यों रोका जा रहा है सीएम आवास पर दिल्ली पुलिस के इतने बड़े अधिकारी को? वो अधिकारी जो लगातार इस मामले में पहले दिन से जांच कर रही है और लगातार इस मामले में जांच कर सामने चीजों को लेके आ रही है, रिकॉर्ड दर्ज कर रही है, तो उनको सीएम आवास पर जाने से आखिर रोका क्यों जाता है? और देखिए सर्विलांस के आधार पर सीएम आवास के आसपास से विभव कुमार को डिटेन किया गया और सिविल लाइन थाने ले जाकर पूछताछ जारी है। बिल्कुल, पूछताछ तो अब हो ही रही, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लगातार हमलावर भी हो रही है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है वो अपने सांसद के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है, ये पूरी दिल्ली देख रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए,
जहां महिला सुरक्षा की बात होगी, हर पार्टी ने महिला सुरक्षा का दावा किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करें तो महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कई सारी योजनाएं और प्रधानमंत्री का विजन महिलाओं के सम्मान के लिए, तो उनकी पार्टी ने साफ तौर पर न सिर्फ महिला सुरक्षा की बात की और एक अच्छा बड़ा इनिशिएटिव जो दिल्ली बीजेपी की जो महिला विंग है, वो जिस दिन पूछताछ हो रही थी, यानी कि 16 तारीख की घटना है, उस वक्त मैं मौके पर मौजूद था स्वाति मालीवाल के घर पे। बाकायदा दिल्ली जो बीजेपी की महिला टीम है उसकी जो अध्यक्ष है वो कुछ महिला साथियों के साथ एक खुला पत्र लेकर आती हैं और स्वाति मालीवाल से महिला होने के नाते नैतिकता के आधार पर बोला उन्होंने कि हम आपके साथ हैं, हम आपके संबल के लिए खड़े हैं, हम आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं। अगर आपको लगता है पार्टी लाइन की धाराओं से अलग, विचारधाराओं से अलग, हम आपके साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो एक बड़ा इनिशिएटिव बीजेपी की महिला टीम ने लिया और महिला होने के नाते, क्योंकि महिलाओं की बात है, इसमें जो घटनाक्रम है उसकी जांच पुलिस कर रही है, आरोप स्वाति मालीवाल ने लगा दिए हैं, लेकिन राजनीतिक जो बातें हैं उससे अलग हटकर महिलाओं के सम्मान की जब बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग सामने आती है। और उसके बाद आप देखिए लगातार सीएम आवास के घर पर प्रोटेस्ट भी होता है। आखिर क्यों नहीं बोलना चाहते अरविंद केजरीवाल, आखिर क्यों चुप हैं इस पूरे मामले पर, बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि ये चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियों के बीच अगर इस तरह की पार्टी की घटना होती है तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी कम होती है आम आदमी पार्टी की। और क्रेडिबिलिटी का एक बड़ा उदाहरण आज आपको मैंने बताया कि राहुल गांधी की एक बड़ी रैली है, दिल्ली में है, इंडी गठबंधन से अरविंद केजरीवाल उस रैली में बुलाए नहीं गए। तो ये तो एक सामने बड़ा उदाहरण है। जी अमरेंद्र, लेकिन अगर देखा जाए तो अब इस पूरे मामले में और मात्र एक हफ्ता अब रह गया है, क्योंकि दिल्ली में वोटिंग 25 तारीख को होनी है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ भी बयानबाजी करने के लिए भी थोड़ा सा बचने की कोशिश होगी। ठीक है अमरेंद्र, आपके पास में वापस आएंगे, इस वक्त सीधा रुख कर रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का। तीसरा सवाल, ये 1 घंटे के घटनाक्रम में से ये 20-20, 30-30, 40-40 सेकंड की क्लिप्स सिलेक्टिवली लीक करके नैरेटिव बनाने का धंधा, ये वैसे इनका पुराना है, कि पूरी जमात का एक स्ट्रेटेजी है कि कटिंग क्लिप्स को लेकर, कटवा क्लिप्स लेकर अपने नैरेटिव को आगे करते रहो। ये उनकी पूरी जमात ने इसको मास्टरी इसमें की है, इनके इकोसिस्टम ने। आप पूरा सीसीटीवी फुटेज रिलीज करवा देती आतिशी जी, और ये मैंने नहीं कहा, ये कल रात को स्वाति मालीवाल का ही कोई ट्वीट आया था। उन्होंने कहा है कि उनको आशंका थी कि सीसीटीवी के साथ कोई छेड़खानी की जाएगी। उन्होंने किसी पॉलिटिकल हिटमैन के बारे में भी बोला कि ये पॉलिटिकल हिटमैन अपने आप को बचाने के लिए अब थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिलीज करेगा बिना संदर्भ के, बिना कॉन्टेक्स्ट के, ताकि विक्टिम पर ही ब्लेम डाल दिया जाए, विक्टिम को ही शेम कर दिया जाए। क्या यही स्ट्रैटेजी चल रही है? और बाकी सब छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी आज कोई आरोप नहीं लगा रही है। आज मैं आपको वंदना सिंह, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में आज भी वो सदस्य हैं। वो वही व्यक्ति है जिसको लेकर संजय सिंह गए थे मिलने स्वाति मालीवाल से। वो कहती है, उनका ट्वीट कोट अनकोट कर रहा हूं, बीजेपी को 20 साल पहले ही पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने स्वाति मालीवाल को परिवर्तन एनजीओ में प्लांट करवा दिया था, राइट? ये वंदना सिंह का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। उनकी आज भी डिस्प्ले पिक में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के सामने ये अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, उसी कमरे में जहां पर ये चीर हरण एंड चरित्र हरण हुआ। ये उनका ट्वीट है, आप लोग अभी चेक कर लो। उनका कल का भी एक ट्वीट है, अपने हिसाब से लिमिटेड वीडियो चंक्स एडिट करके डालने से, बीजेपी का एजेंट बताने से कोई खत्म नहीं होने वाला है मामला, उसके लिए तो अब जान से ही मरवाना पड़ेगा। क्या आम आदमी पार्टी ऐसे प्लान कर रही है? क्या वो अब किसी को जान से भी मरवा सकती है क्या? क्योंकि यह सवाल केवल वंदना सिंह ने नहीं, इनके अलावा एक नवीन जयहिंद है जो स्वाति मालीवाल जी के जानकार है, उन्होंने भी यह बात रखी है। वो कहती हैं आगे कि संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। आज आम आदमी पार्टी किसके साथ खड़ी है? एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पुराना इतिहास है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, विभव कुमार का। हालांकि विभव कुमार केवल एक पपेट है, केवल वो एक इंस्ट्रूमेंट है, चलाने वाला कोई और है, चलाने वाले केजरीवाल है। विभव कुमार ने जो भी किया है, जो प्रतीत हो रहा है और जो केजरीवाल जी की चुप्पी है, उससे साफ है कि विभव कुमार केवल हथियार है, औजार है, करवाने वाला मास्टरमाइंड केजरीवाल है। इसीलिए केजरीवाल जी शांत है, साइलेंट है। और आज इसीलिए सवाल यह है कि आज आम आदमी पार्टी किसके साथ खड़ी है? एक ऐसे व्यक्ति के साथ
जिसको उन्होंने स्वयं बताया कि अभद्रता करता है, जिसका स्वयं एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले भी कोई कोर्ट में उनका पेंडिंग मामला है हाथापाई का और मारपीट का एक अफसर के खिलाफ। और दूसरी ओर चाहे ये वंदना सिंह हो, चाहे नितिन त्यागी हो, उनके एक और नेता जिन्होंने स्वाति मालीवाल के लिए बात रखी तो उनके पूरी कमेटी को लक्ष्मीनगर में भंग कर दिया गया। तो आज आम आदमी पार्टी किसके साथ? केजरीवाल जी साइलेंट क्यों? संजय सिंह जी सच्चे या आतिशी जी सच्ची? आतिशी जी जो कह रही है और कर रही है, क्या ये सीधे सीधे विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग, और वो भी सबसे शर्मनाक तरीके का विक्टिम शेमिंग और ब्लेमिंग नहीं है? और ऐसे विक्टिम शेमिंग विक्टिम नेमिंग पर ये इंडी अलायंस के नेताओं ने मौन क्यों साध रखी है भाई? मैं आज पूछना चाहता हूं उस मंच से कि प्रियंका वाड्रा ये कह रही थी आपस का मामला है, आपस का मामला है, तो आधे अधूरे क्लिप्स को लाकर प्रेस वार्ता पर प्रेस वार्ता की जा रही है और स्वाति मालीवाल का चरित्र हरण किया जा रहा है। किसी भी महिला का, एक पीड़िता का चरित्र हरण किया जा रहा है। प्रियंका वाड्रा जी ने तो कहा था ना कि हम तो वैसे लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहते हैं, हम बिलीव करते हैं इसमें। प्रियंका वाड्रा जी आज स्टैंड किया है विक्टिम शेमिंग जब हो रहा है? जांच हो जाने दीजिए, प्रेजुडिस कौन कर रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी कहां है? प्रियंका चतुर्वेदी जी उद्धव सेना से, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी छोड़ी इस विषय पे थी कि उनके साथ अभद्रता हुई। यह अलग बात है कि अब वो गठबंधन में कांग्रेस के साथ ही है, पर आज चुप है, बड़ा कन्वीनियंट है। राहुल जी तो कई जगहों पर महिलाओं के सम्मान के लिए पहुंच जाते हैं, संदेश खाली नहीं पहुंचते, ठीक है। नेहा हिरेमत के परिवार के पास नहीं पहुंचते, ठीक है, पर यहां पर क्या दिक्कत है? ये तो आपके बहुत निकट में है, आपने क्यों नहीं अभी तक कोई इस पे बयान दिया है? क्या इस प्रकार का विक्टिम शेमिंग आपको स्वीकार्य है क्या? एक लॉजिकल बात, पीटने वाले आपसे, जो पिटी गई हैं वो आपसे, पिटाई का स्थान आपका निवास, पिटाई के गवाह आपके लोग, पिटाई की पुष्टि करने वाले आपके, नाम किसका? किसी और का। यह गजब है, यह गजब स्ट्रैटेजी है इस पार्टी की। मतलब सारे किरदार आपके हैं और दोष किसी और पर डालना है। यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आम आदमी पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर या उसको गाली दिए बगैर उनका तो दिन का खाना हजम नहीं होता। ना हमारा लेना ना देना, पर हमें रोज गाली देना है। भाई आपकी राज्यसभा सांसद है, वो भ्रष्टाचारी थी तो अभी तक रखा क्यों था? वो झूठी थी तो रखा क्यों था? गद्दार थी तो रखा क्यों था? राज्यसभा भेजा क्यों था? क्या पुराने मामलों में भी उनकी गद्दारी नजर आ रही थी क्या आपको? ये आज जो आतिशी जी ने प्रेस की है ना, थोड़ा सा और समय ले रहा हूं, जानता हूं, पर कुछ प्रूफ के साथ चीजें बताना अच्छा रहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनिए। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा रही है। आज दिल्ली में महिला सुरक्षा नॉन एग्जिस्टेंट है। एक इकलौती महिला स्वाति मालीवाल महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वो स्वाति मालीवाल जैसी महिला पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को यूटर्न तो करती है आम आदमी पार्टी, पर इतना जबरदस्त यूटर्न, एक तो 3 तो शहजाद पूनावाला को आप सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी जिसमें शहजाद पूनावाला आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो स्थान है वो आम आदमी पार्टी का है, जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, जिसके साथ ही पूरी घटना हुई वो आम आदमी पार्टी की, लेकिन आरोप किसी अन्य पार्टी पर बढ़ा गया। हमारे साथ में ताज़ा अपडेट ले लेते हैं इस वक्त। अमरेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगातार हमलावर अब होती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले पर, और भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो पूरी घटनाक्रम हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो जगह है, जो लोग हैं जिसके साथ ये घटना हुई और जिसने पूरा इस घटना को प्लान किया, वो सब आम आदमी पार्टी के ही हैं।
बिल्कुल, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर ये बता दूं कि विभव कुमार को जब डिटेन किया गया तो उसने पुलिस से जो मेल किया था उस पर संज्ञान लेने की बात कही है, और साथ में विभव कुमार ने सिविल लाइन थाने में यह भी कहा है कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अभी हालांकि पूछताछ जारी है, उसमें दो बातों का उन्होंने जिक्र किया कि मेरी भी जो FIR है वो लॉन्च की जाए स्वाति मालीवाल के खिलाफ, मैंने दिल्ली पुलिस को मेल किया है, पहली चीज। दूसरी, वो किसी भी तरह से दिल्ली पुलिस को जांच करने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी खबर सिविल लाइन थाने से आई है, जहां पर विभव कुमार को डिटेन किया गया है और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी उनसे जांच कर रहे हैं। लगातार दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है, खासकर जो एडिशनल DCP अजिंता हैं वो वहां पर हैं, और एडिशनल CP स्पेशल सेल कुशवाहा जी वो, और उसके साथ दिल्ली पुलिस के जो SHO हैं सिविल लाइंस के वो और उनकी टीम वहां पर मौके पे मौजूद है। ये पहला एक इनपुट मैं आपको दे रहा था। इसके बाद अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड पर। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, और उस महिला की सुरक्षा की बात जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की, नंबर 1 वो महिला जो कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, जिनके कंधों पर दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उस फर्ज को निभाते हुए स्वाति मालीवाल को पूरे दिल्ली ने देखा। तो ये बड़ी घटना जब होती है उस महिला के साथ जो इतनी पावरफुल होते हुए, और कहां पर होती है ये भी स्थान बहुत अहम होता है। इस पूरे घटनाक्रम में देखें तो पावरफुल प्लेस पे घटना होती है, और कुल मिलाकर आप देखिए कि CM आवास से वो मिलने आती है सुबह सुबह, और उस CM आवास पर इस तरह की घटना होती है। और एक अपडेट मैं आपको बता दूं, कैमरामैन से कहूंगा कि वो केजरीवाल के निवास के दूसरे गेट पर मूव कर रहे हैं। कुछ लोग अंदर से निकलते हुए जा रहे हैं, और ऐसा बताया गया था जब विभव कुमार को डिटेन किया गया था, तो डिटेन करने के बाद जब राघव चड्ढा यहां से निकले तो वो सिविल लाइन थाने पहुंचे, और अभी एक गाड़ी लगी है CM आवास के दूसरे गेट से, जहां पर कुछ पत्रकार खड़े हुए हैं। वो गाड़ी किसकी है अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन वो गाड़ी CM आवास के अंदर जाने के लिए तैयार है। और दूसरा गेट है, उस गेट से एक गेट CM आवास का है जो जिस पे CM की गाड़ियां जाती हैं या गेस्ट बाहर आते हैं। यह दूसरा गेट बहुत कम उपयोग में लाया जाता है, लेकिन इस गेट पर एक गाड़ी आकर खड़ी होती है, और उस गाड़ी को अंदर जाने की अभी बात चल रही है, और वहां पर कुछ पत्रकार मौजूद हैं। तो ये लगातार देखिए आप, मुख्यमंत्री आवास पर न सिर्फ राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा का बहुत लंबे समय बाद आना, और जिस तरह से आकर 1.5 घंटे तक वो रहे, और दूसरे बात जब विभव कुमार को डिटेन किया गया उसके बाद वो सिविल लाइन थाने पहुंचते हैं राघव चड्ढा, और वहां पर क्या बात होती है, ऑफिशियली क्या बातचीत होती है, उसकी जानकारी नहीं। ठीक है, आपका नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? सर आपका नाम बता दीजिए। सर आपका नाम क्या है? नाम बता दीजिए। सर नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? संजीव। सर नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम संजीव नस्यर है, लीगल सेल अध्यक्ष हूँ मैं आम आदमी पार्टी का। सर एक चीज बता दीजिए कि जब आपको FIR मिली है, तो FIR की कॉपी मिल गई है? अभी तक कॉपी नहीं मिली है, कोर्ट से ऑर्डर अवेटेड है, शाम को 4 बजे ऑर्डर होगा। तो देखिए यहाँ पर FIR एक सवाल ये है, सर आप लोग यहाँ पर आए हैं, अरे तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में हर रोज नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि विभव कुमार को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, वो हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और विभव कुमार की तरफ से भी कहा गया है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी भी FIR स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज की जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार हम अपडेट ले रहे हैं हमारे सहयोगी अमरेंद्र के साथ में। अमरेंद्र, जिस तरीके से एक के बाद एक नए नए घटनाक्रम इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, विभव कुमार को आज जो हिरासत में ले लिया गया है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है इस पूरे मामले को लेकर के। अब फिलहाल क्या कुछ बड़ी अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से आप बता रहे थे कि CM आवास के बाहर आपकी मौजूदगी है और वहां पर एक गाड़ी आकर के लगी है। मैं आपको बता दूं कि मैं जब सुबह से यहाँ पर CM आवास के बाहर खड़ा हूँ, और लगातार जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहे हैं, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ गाड़ियों को CM आवास के मेन गेट से जाने दिया जाता है, और कुछ गाड़ियों को CM आवास का जो प्रोटोकॉल ऑफिस है उसके पास का एक गेट है वहां से आने दिया जाता है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो स्वाति मालीवाल
मामले की जांच कर रही है एडिशनल डीसीपी अजंता, उनको आने से बार बार क्यों रोका जाता है? यानी कि पुलिस के जो अधिकारी आ रहे हैं वो जो प्रोटोकॉल गेट पे पहुंच रहे हैं तो उनको रोक लिया जाता है, और जो गाड़ियां हैं जो आम आदमी पार्टी या उनसे जुड़े हुए लोगों की गाड़ियां वो सीधे सीएम आवास के अंदर एंट्री कर जाती है। तो ये सवाल ऐसे हैं और निकलते समय भी आप देखिएगा कि मेन गेट से गाड़ियां कम निकली, सिर्फ राघव चड्ढा की एक गाड़ी इस गेट से निकली थी जो मेरे पीछे है, और जो मेरे लेफ्ट साइड में दूसरा गेट है वहां से कई गाड़ियां लगातार आ रही हैं और जा रही हैं। तो वो आखिर वो कौन लोग हैं जो अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं? और सीएम केजरीवाल अभी तक मौन क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर सीएम मौजूद हैं, उनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी यहां पर बाहर घर के बाहर लगी हुई हैं, लेकिन सीएम इस पूरी घटनाक्रम में अभी तक मौजूद नहीं है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया, विभव कुमार से पूछताछ जारी है, उसमें एक अपडेट तो यही है कि वो कह रहे हैं कि जांच में सहयोग करने के लिए, तो लेकिन आखिर क्या वजह थी जब इस मामले में एफआईआर हुई, और क्यों नहीं दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग ने जब उनसे पूछताछ की तो अपना बयान उन्होंने क्यों नहीं दिया? उन्होंने पहले क्यों एफआईआर के लिए मेल किया कि मेरी तरफ से भी कंप्लेंट दर्ज की जाए? तो कहीं ना कहीं विभव कुमार संशय में है, और पूछताछ में दिल्ली पुलिस की पूछताछ में वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। चलिए, फिलहाल शुक्रिया अमरिंदर, आप इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा क्योंकि इस पूरे मामले में पल पल नई नई अपडेट सामने आ रही है। आपसे आगे भी ताजा अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने है और ये लगातार नई नई अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। हालांकि देखना होगा कि अब आगे जब जांच होगी इस पूरे मामले में, पूछताछ होगी विभव कुमार से, तो और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस पर डीडी न्यूज लगातार अपनी अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। आप भी लगातार बने रहिए हमारे साथ। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।